morning students, today we will start chapter number 8, human capital formation. Human capital formation चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो आपको क्लियर करनी है. ये टर्म्स जो इस चैप्टर में हम यूज करेंगे फर्दर. ओके, टर्म्स क्या है हमारे पास? फर्स्ट ह्यूमन कैपिटल, सेकेंड फिजिकल कैपिटल, थर्ड फाइनेंशियल कैपिटल एंड फोर्थ ह्यूमन डेवलपमेंट. फर्स्ट टर्म सबसे पहले करते हैं ह्यूमन कैपिटल. सो व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन कैपिटल? स्टूडेंट्स, ह्यूमन बीइंग्स तो हम सभी हैं, ठीक है, ऑल आर, हम सब क्या है? ह्यूमन बीइंग्स ही हैं. बट क्या हम सब ह्यूमन कैपिटल हैं? नो, ह्यूमन बीइंग्स तो हैं हम सब, बट हम सब ह्यूमन कैपिटल नहीं है. ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल मीन्स skilled and expert person who are participating in the process of production. वो सारे लोग जो skilled हैं, एक्सपर्ट हैं. किसमें है एक्सपर्ट? वो अपने काम के अंदर, और वो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि वो अपनी सर्विसेज को कहीं भी प्रोवाइड नहीं कर रहे, आइडियल ऐसे ही बैठे हैं, वो नहीं. तो वो सारे पर्सन्स जो कि स्किल्ड हैं, एक्सपर्ट हैं और प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन पर्सन्स को हम किस में काउंट कर रहे हैं? ह्यूमन कैपिटल. Skilled and experts are participating in the production process. Just for example, engineers, doctors, professors and workers. Workers भी human capital में ही count होते हैं. Second, इसके बाद फिर physical capital. Physical capital means here machines. Machines which are used by human capital. कोई भी जब प्रोडक्शन होती है तो प्रोडक्शन में हम मशीन्स को यूज करते हैं, बट मशीन को रन कौन कर रहे होते हैं? ह्यूमन कैपिटल. तो आपकी ये फिजिकल कैपिटल क्या है? मशीन्स. थर्ड टर्म है हमारे पास फाइनेंशियल कैपिटल. फाइनेंशियल कैपिटल क्या है कि इन मशीन्स को बाय कैसे करेंगे. जब आप इन मशीन्स को बाय करते हैं तो उसके अगेंस्ट जो आपको पेपर क्लेम मिलता है, ठीक है, वो क्या है हमारे पास? फाइनेंशियल कैपिटल. फाइनेंस जो आपको चाहिए मशीन्स को बाय करने के लिए, वो आप कैसे कैसे अरेंज करते हो, उसके बारे में यहाँ बात हो रही है. तो पेपर क्लेम्स अगेंस्ट द फिजिकल कैपिटल, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल कैपिटल. फोर्थ टर्म ह्यूमन डेवलपमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? अब ये जो आपका ह्यूमन कैपिटल है और ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, दोनों में माइनर सा ही डिफरेंस है. माइनर सा डिफरेंस क्या है यहाँ पर? कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ये एंड रिजल्ट है कि एक पर्सन जो है उसने नॉलेज ले ली, एजुकेशन ले ली, ठीक है, ट्रेनिंग भी ले ली, अब वो एक्सपर्ट हो गया है. तो जो वो बाद में बन गया है वो क्या है? डेवलपमेंट. कि ह्यूमन बीइंग के अंदर डेवलपमेंट इन द फॉर्म ऑफ पर्सनालिटी, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्फिडेंस. तो जो एंड रिजल्ट है किसका? ह्यूमन कैपिटल का, उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट. क्योंकि ह्यूमन कैपिटल के अंदर तो हम एजुकेशन भी काउंट कर लेते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी काउंट कर लेते हैं, माइग्रेशन भी काउंट करते हैं. तो मतलब इन सब से आपका ह्यूमन कैपिटल हो रहा होता है. लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट एंड रिजल्ट कि लास्ट में एजुकेशन के बाद, ट्रेनिंग के बाद जो स्किल में चेंज हुआ, जो पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट हुई, उसको हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट. डेवलपमेंट इन ह्यूमन बीइंग इन द फॉर्म ऑफ पर्सनालिटी, in the form of behavior, in the form of confidence, that is known as human development. तो ये आपकी 4 टर्म्स हो गई. ह्यूमन कैपिटल क्या था? स्किल एंड एक्सपर्ट पर्सन. फिजिकल कैपिटल मशीन्स. फाइनेंशियल कैपिटल पेपर क्लेम्स. एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इन द फॉर्म ऑफ पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस. नाउ अब हम आते हैं इस अपने चैप्टर के ऊपर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि अभी तक हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग तो डिस्कस ही नहीं किया. तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मींस प्रोसेस ऑफ increase in human capital during a particular period of time.
ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या था? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स it is a process of increasing the human capital during a period of time. जैसे just for example, अगर beginning of the year में beginning of the year के अंदर जो human capital है, human capital ये कितनी है? 10,000 मीन्स 10,000 पर्सन जो है वो स्किल्ड थे और एक्सपर्ट थे बिगनिंग ऑफ द ईयर, और एंड ऑफ द ईयर में एंड ऑफ द ईयर के अंदर जो एक्सपर्ट और स्किल्ड पर्सन थे वो कितने थे? 15,000। तो यहाँ कैपिटल फॉर्मेशन कितनी हुई? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन 15,000 और 10,000 का जो डिफरेंस है यानी कि 5,000, ये हुआ हमारे पास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि ह्यूमन कैपिटल के अंदर कितना इंक्रीज हुआ ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो वो कितना आ गया हमारे, वो क्या हुआ? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहाँ 5,000 जो है वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, और ह्यूमन कैपिटल क्या है? बिगनिंग ऑफ द ईयर में 10,000 है, एंड ऑफ द ईयर में ह्यूमन कैपिटल 15,000 है, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कितना हुआ? ये 5,000। यस, मीनिंग के बाद अब हमें करना है स्टूडेंट्स यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेज यानी कि डिटर्मिनेंट्स, यानी कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्पफुल है, यानी कि जिनसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। तो वो सोर्सेज हैं कौन कौन से? उसमें हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। तो एजुकेशन पे हम जितना भी मनी स्पेंड करते हैं दैट इज अ इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये एजुकेशन के ऊपर जो मनी स्पेंड की जाती है उससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है? देखो, जब एक्सपेंडिचर होगा एजुकेशन के ऊपर तो उससे क्या होगा? नॉलेज इंक्रीज। फर्स्ट स्टेप तो सबसे पहले नॉलेज इंक्रीज हो जाएगी। अब जब नॉलेज इंक्रीज होगी तो जब आप उसके बाद काम करोगे तो उस काम को आप एफिशिएंटली कर पाओगे, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ? एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई। जब नॉलेज और एफिशिएंसी दोनों ही इंक्रीज हो रही हैं दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्योंकि हम लोगों ने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या लिया था कि स्किल्ड और एक्सपर्ट पर्सन इंक्रीज हो रहे हैं। तो जैसे ही आपने एजुकेशन के ऊपर मनी स्पेंड की दैट मीन्स आपका स्किल इंक्रीज हो गया, एक्सपर्टाइज इंक्रीज हो गया, एफिशिएंसी इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स हियर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये तो हमारा था फर्स्ट पॉइंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। अब हम करते हैं इसमें सेकेंड पॉइंट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। सेकेंड पॉइंट इज एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। हेल्थ के ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उससे भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। वो कैसे? देखो, एक पर्सन जिसके पास नॉलेज तो है लेकिन वो क्या करेगा उस नॉलेज का? अगर उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो एफिशिएंटली वर्कआउट कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो स्किल को यूज कैसे करेगा अगर वो हेल्दी ही नहीं है? तो इसीलिए हेल्थ के ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर होगा दैट इज ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्योंकि हेल्थ के ऊपर जो एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं उससे क्या होता है? एफिशिएंसी इंक्रीज। एफिशिएंसी इंक्रीज, और एफिशिएंसी इंक्रीज होगा तो दैट मीन्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। थर्ड, इसके बाद थर्ड सोर्स है हमारे पास ऑन द जॉब ट्रेनिंग। थर्ड पॉइंट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन
ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग से देखो क्या होता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग है क्या, जहां आप काम भी कर रहे हो, उस काम के लिए आपको पेमेंट भी मिल रही है, और आप काम कैसे कर रहे हो वो सीख भी कर रहे हो, साथ साथ लर्निंग भी चल रही है आपकी, तभी हम उसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं ना। ट्रेनिंग वाइल जॉब, जॉब के साथ साथ ट्रेनिंग, कि जॉब करते हुए आप लर्न भी कर रहे हो और उसकी आपको पेमेंट भी मिल रही है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग जब भी होगी, दैट मीन्स क्या होगा वहां पर, नॉलेज इंक्रीज, क्योंकि आप लर्न कर रहे हो ना साथ साथ, तो नॉलेज इंक्रीज। अब जब नॉलेज इंक्रीज हो गई तो मीन्स आपको लर्न कर लिया आपने काम को कैसे करना है, तो एफिशिएंसी इंक्रीज, एफिशिएंसी इंक्रीज, नॉलेज इंक्रीज, दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो दिस इज द थर्ड सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नाउ फोर्थ पॉइंट, fourth sources of human capital formation, adult programs. Fourth point is adult programs. Programs run by government और NGOs, हमारी गवर्नमेंट और NGOs बहुत सारे प्रोग्राम्स रन करती रहती हैं। प्रोग्राम्स जस्ट लाइक, कौन कौन से, कंडक्ट सेमिनार, वर्कशॉप। अब जब वो सेमिनार और वर्कशॉप कंडक्ट होंगी तो उसका बेनिफिट क्या होगा, उससे एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। जब आप कोई भी सेमिनार अटेंड करते हो तो उससे आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होती है, ठीक है, और एफिशिएंसी भी, नॉलेज तो इंक्रीज होती है, थ्योरेटिकल नॉलेज तो मिलती है, साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलती है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज इंक्रीज होती है, स्किल इंक्रीज होती है, वहां पर एफिशिएंटली आप काम कर पाते हो, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। तो दैट मीन्स ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये हमारा फोर्थ सोर्स था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, अडल्ट प्रोग्राम्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स एक्सेट्रा। This is also an important source for human capital formation. Now, fifth point, migration. Fifth point is migration. Migration means movement from one place to another place. जब आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते हैं तो उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, माइग्रेशन। अब आप क्यों कर रहे हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिली होगी तभी आप दूसरे प्लेस पर शिफ्ट कर रहे होते हो। तो जब आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट करते हो तो वहां पर आपकी नॉलेज तो इंक्रीज होती ही होती है डेफिनेटली, ठीक है, स्किल इंक्रीज होती है, एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी होता है, ये सब कुछ एज इट इज है। इसके साथ साथ जब भी हम माइग्रेशन करते हैं तो उसमें दो चीजें और आपको कंसीडर करनी पड़ती हैं, कॉस्ट और बेनिफिट। यानी कि माइग्रेशन से कॉस्ट कितनी इंक्रीज हुई है। कॉस्ट में हमने क्या क्या इंक्लूड करना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लिविंग कॉस्ट, आप किसी और जगह पे जा रहे हो तो वहां आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बियर करनी पड़ेगी, लिविंग कॉस्ट भी बियर करनी पड़ेगी। बेनिफिट्स में क्या क्या आएंगे, आप जाते हो किसी और जगह पे तो नेचुरली आपको वहां पे सैलरी हाइक मिलेगा, कुछ फैसिलिटीज मिलेंगी और बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगा, ठीक है। देन इसके अलावा आपको डेवलपमेंट के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि बेनिफिट्स जो है दैट आर मोर देन कॉस्ट, और बेनिफिट्स कॉस्ट से बहुत ज्यादा है, दैट्स व्हाई माइग्रेशन मींस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि आपके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उसमें कॉस्ट हमारी कम आ रही है, तो इसलिए ये क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का इंपॉर्टेंट सोर्स। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट है इसके बाद, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। Sixth point is expenditure on information. एजुकेशन हम ऑलरेडी फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। सिक्स्थ पॉइंट इज एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। नाउ स्टूडेंट्स,
इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको लेनी है तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, और उस इंफॉर्मेशन को लेने के बाद उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं हमें। तो जैसे आपने जब इंफॉर्मेशन लेनी है, सपोज आपने इंफॉर्मेशन कहाँ से ली, नेट से ले ली, गूगल से ले ली, तो आपको नेट चार्जेस बियर करने पड़े। या हो सकता है अगर कोई पर्सन अनएम्प्लॉयड है तो उसने क्या किया, उसने कंसल्टेंसी एजेंसी की सर्विसेज हायर कर ली, तो उसके लिए उसको फी पे करनी है, तो वो उसकी कॉस्ट। बट जो सर्विसेज वहां से उसे मिलेंगी, मीन्स उसको वहां से इंफॉर्मेशन जब मिलेगी कि कहाँ कहाँ वैकेंसीज है, कहाँ कहाँ वो अप्लाई कर सकता है, तो वो क्या उसके बेनिफिट्स, जिसके बेस पे उसको बाद में जॉब मिल रही है, जिस इंफॉर्मेशन के बेस पे उसे जॉब मिल रही है, वो क्या है, बेनिफिट्स। तो जब भी आप एक्सपेंडिचर करते हो इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज तो इंक्रीज होती ही होती है डेफिनेटली, जॉब मिलती है तो स्किल भी इंक्रीज होती है, एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। तो दैट मीन्स ये भी क्या हो गया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक इंपॉर्टेंट सोर्स। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेज हमने 6 किए। फर्स्ट हमने किया एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, सेकंड हमने किया एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, थर्ड हमने किया ऑन द जॉब ट्रेनिंग, फोर्थ लिया हमने इसके बाद स्टडी प्रोग्राम्स, फिफ्थ हमने इसके बाद माइग्रेशन, और सिक्स पॉइंट लिया एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिन सबसे क्या हो रहा है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मींस इन सभी की वजह से हमारी इकोनॉमी के अंदर जो एक्सपर्ट और स्किल्ड पर्सन हैं दैट आर इंक्रीजिंग। एजुकेशन पे मनी स्पेंड करोगे, स्किल पर्सन इंक्रीज हो जाएंगे, हेल्थ पे करोगे तब भी, क्योंकि एफिशिएंट पर्सन इंक्रीज होंगे उस केस में हमारे, ठीक है। ऐसे ही ऑन द जॉब ट्रेनिंग, स्टडी प्रोग्राम्स, इन सब से क्या हो रहा है, एफिशिएंट और स्किल्ड पर्सन जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन।